वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं मलेशिया की नई अपडेट के मुताबिक मुल्क में माशियत, सियाहत और तलीम के शोबों में मुस्बत तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाई हैं, जिससे कारोबारी मौके में इजाफा हो रहा है। सियाहत के शोबे में भी आसान वीज़ा पॉलिसियाँ और जदीद सहूलियात की बदौलत गैर मुल्की सियाहों की तादाद बढ़ रही है। इसी तरह तलीमी मैदान में बैनुल अक़वामी तुलबा के लिए मज़ीद स्कॉलरशिप्स और बेहतर प्रोग्राम्स फ्राहम किए जा रहे हैं, जिससे मलेशिया इल्मी सतह पर एक मजबूत तलीमी मरकज़ बनता जा रहा है। दोस्तों, मलेशिया की तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है, जो हज़ारों साल पर मुत्तहिद है। इब्तदाई ज़माने में ये खिता मुख्तलिफ मकामी कबाइल और छोटी रियासतों पर मुश्तमिल था, जहाँ लोग तिजारत और ज़राअत से वाबस्ता थे। इस खिते की अहमियत इस वक्त बढ़ी जब ये मशरिक और मगरबी दुनिया के दरमियान तिजारती रास्ते का हिस्सा बना। ख़ास तौर पर सिल्क रोड के जरिए चीन, भारत और अरब ममालिक के ताजिर यहाँ आते जाते रहे, जिससे सकाफत, ज़बान और मजहब पर गहरा असर पड़ा। दोस्तों, 15वीं सदी में सल्तनत मलाका कायम हुई, जो एक ताकतवर तिजारती और इस्लामी मरकज़ बन गई। इसी दौर में इस्लाम तेज़ी से फैला और मकामी आबादी की बड़ी तादाद ने इसे कबूल किया। दोस्तों, 1511 में पुर्तगाली कब्जा मलाका हुआ, जिसके बाद ये इलाका यूरोपीय ताकतों के जेर असर आ गया। बाद में डच और फिर बरतानवी हुक्मरानों ने यहाँ कब्जा किया और बरतानिया ने मलेशिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, जिस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और तलीमी निज़ाम में तब्दीलियाँ आईं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापानी कब्जा मालिया ने मकामी लोगों को आज़ादी की जदोजहद पर मज़ीद आमादा किया। जंग के बाद कौम परस्ती की तहरीकें तेज़ हुईं और बिला आखिर 31 अगस्त 1957 को यौम आज़ादी मलाया हासिल की गई। इब्तदाई तौर पर इस मुल्क को फेडरेशन ऑफ मलाया कहा जाता है, लेकिन 1963 में क्या मलेशिया के जरिए जदीद रियासत मलेशिया वजूद में आई, जिसमें सबा और सरावक भी शामिल हुए। सिंगापुर बाद में अलग हो गया। आज़ादी के बाद मलेशिया ने तेज़ी से तरक्की की, खास तौर पर सनत, तलीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में। आज मलेशिया एक मुस्तकिम, कसीरुल सकाफती और तरक्की पजीर मुल्क है, जहाँ मेले चीनी और भारतीय सकाफतें एक साथ रहती हैं। इसकी माशियत मजबूत है और यह सियाहत, तलीम और तिजारत का एक अहम इल्मी मरकज़ बन चुका है। दोस्तों, मलेशिया के लोग अपनी सकाफती तनू और अहम आहंगी के लिए मशहूर हैं। यहाँ की आबादी मुख्तलिफ नस्ली गिरवाओं पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद मेले कौम की है। इसके अलावा चीनी और भारतीय नस्रात अफराद भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। मेले अफराद अमूमन मुसलमान होते हैं और उनकी सकाफत में इस्लाम का गहरा असर नज़र आता है, जबकि चीनी बरादरी बुद्ध मत, ताओ मत या ईसाईयत से वाबस्ता हो सकती हैं और भारतीय कम्युनिटी ज़्यादातर हिंदू मजहब को मानती हैं। उन तमाम कौमियतों में मिलकर एक मुनफरिद माशरा तश्कील दिया है, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें जैसे मेले, चीनी और तामिल बोली जाती है, लेकिन कौमी ज़बान भाषा मलेशिया है। मलेशिया के लोग आम तौर पर मेहमान नवाज, दोस्ताना और रवादार होते हैं और मुख्तलिफ त्यौहार जैसे ईद, चीनी नया साल और दीपावली मिलजुल कर मनाते हैं, जो इस मुल्क की खूबसूरत सकाफती यकजहती को जाहिर करता है। दोस्तों, मलेशिया का रहन सहन सादा मगर जदीद अंदाज का हसीन इम्तिजाज है, जहाँ रिवायती सकाफत और जदीद तर्ज ज़िंदगी एक साथ नजर आते हैं। यहाँ के लोग साफ सुथरे माहौल, तरतीब और मजहब रवैये को बहुत अहमियत देते हैं। शहरों में ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और जदीद सहूलियात मौजूद हैं, जबकि देही इलाकों में अब भी रिवायती घरों और सादा जिंदगी का रिवाज है। खाने पीने में चावल बुनियादी जुज़ है और नासी लेमक को कौमी खाने की हैसियत हासिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ सकाफतों के बाइस खानों में भी तनू पाया जाता है। मलेशिया में मुख्तलिफ मजहब और तहजीबों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए यहाँ बर्दाश्त और एहतराम का माहौल पाया जाता है। लिबास में भी तनू है। मिले ख़वातीन बाजू को रंग पहनती हैं, जबकि मर्द बाजू में लियो ज़ेब तन करते हैं।
تاہم شہروں میں مغربی لباس بھی عام ہے۔ عام تہواروں میں عید، چینی نیا سال اور دیوالی شامل ہے، جو سب مل کر خوشی سے مناتے ہیں۔ مجموعی طور پر ملیشیا کا معاشرہ پرامن، مذہب اور ثقافتی طور پر بہت مالا مال ہے، جہاں جدید ترقی کے ساتھ اپنی روایات کو بھی خوب سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ دوستوں، اگر یہاں کی خوبصورت مقامات پر بات کریں تو ملیشیا قدرتی حسن اور جدید مقامات کا خوبصورت امتزاج ہے، جہاں سیاحوں کے لیے بہت دلکش جگہیں موجود ہیں۔ سب سے مشہور مقام پیٹرونس ٹوئن ٹاور ہے، جو دنیا کے بلند ترین جڑواں ٹاورز میں شمار ہوتے ہیں اور رات کے وقت انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی شہر میں بیٹس کیوس بھی موجود ہے، جہاں رنگ برنگی سیڑھیاں اور ہندو مندر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قدرتی خوبصورتی کے شوقین افراد کے لیے لینکوی ایک بہترین جزیرہ ہے، جہاں صاف شفاف پانی، سفید ریت والے ساحل اور خوبصورت ریزورٹس موجود ہیں۔ اسی طرح کیمرن ہائی لینڈ اپنی ٹھنڈی آب و ہوا، چائے کے باغات اور سرسبز پہاڑوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اگر آپ شہر اور تفریح دونوں چاہتے ہیں تو جینٹنگ ہائی لینڈ ایک شاندار مقام ہے، جہاں پہاڑوں پر واقع ریزورٹس، کیبل کار اور تفریح پارکس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پینگنگ اپنی تاریخی عمارتوں، اسٹریٹس فوڈ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ تمام مقامات ملیشیا کو ایک بہترین سیاحتی ملک بناتے ہیں، جہاں ہر قسم کے سیاح کے لیے کچھ نہ کچھ خاص موجود ہے۔ دوستوں، ملیشیا سیاحوں کے لیے ایک انتہائی پرکشش ملک ہے، جہاں جدید شہر، خوبصورت جزیرے اور ثقافتی تنوع سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی اور مہمان نوازی کا تجربہ کر سکیں۔ دارالحکومت کوالالمپور سیاحوں کا مرکز ہے، جہاں شاندار عمارتیں، شاپنگ مالز اور مشہور پیٹرن ٹوئن ٹاور موجود ہے۔ قدرتی حسن کے لیے لینکوائی ایک جنت جیسا مقام ہے، جہاں ساحل، نیلا سمندر اور پرسکون ماحول سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح کیمرن ہائی لینڈ اپنی ٹھنڈی فضا اور سرسبز مناظر کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اگر تاریخی اور ثقافتی مقامات دیکھنے ہوں تو پیننگ بہترین انتخاب ہے، جہاں پرانی عمارتیں اور مزیدار اسٹریٹ فوڈز ملتا ہے۔ ملیشیا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سفر نسبتاً سستا، محفوظ اور آسان ہے۔ ٹرانسپورٹ، ہوٹل اور کھانے پینے کی سہولیات بہترین ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک فیملی، دوستوں اور اکیلے سفر کرنے والوں سب کے لیے موزوں ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ ملیشیا دنیا کے مشہور سیاحتی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔